हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल बेसिकली लेयर 7 बेस्ड इंस्पेक्शन करता है। तो लेयर 7 के ऊपर हम लोग क्या इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं एक छोटा सा डेमो करना चाहता हूँ जिसमें हम लोग एक vmware.com जैसे ओपन करते हैं या google.com ओपन करते हैं, तो हम इसको ब्लॉक करेंगे लेयर 7 के अकॉर्डिंगली। कोई भी हमारे नेटवर्क के स्पेसिफिक यूज़र हों या फिर पर्टिकुलर सेगमेंट के जो भी VMs हैं उनके लिए हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने जंप सर्वर पे लॉगिन लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जंप सर्वर पे जब मैंने लॉगिन लिया तो मेरे पास एक लाइनक्स की एक मशीन है और एक विंडोज़ सर्वर की एक मशीन है, जो कि ये दो मशीनें टर्न ऑन है, जो कि एक यूज़र 2 और यूज़र 4 के नाम से आपको यहाँ पे नज़र आएगी मशीन के। ये यूज़र ग्रुप्स की VMs है। NSX में अगर मैं जाता हूँ और अपने इन्वेंट्री पे क्लिक करके ग्रुप्स पे जाता हूँ और ग्रुप्स में देखता हूँ कि यहाँ पे एक यूज़र ग्रुप बनाया हुआ है जिसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ नज़र आएगा लाइनक्स है, विंडो 2 के 19 है और विंडो XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर हैं, जिसको हमने नाम रखा है यूज़र ग्रुप। जैसे हमने पहले भी ग्रुप बनाए थे, वेब ग्रुप बनाया था, DB ग्रुप, ऐप ग्रुप, इनके अंदर तो हम लोगों ने टैग सिस्टम बेस्ड या फिर आप कंडीशन बेस्ड आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्टैटिकली बेस्ड बनाया है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब चलते हैं हम सिक्योरिटी की तरफ। सिक्योरिटी की तरफ चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल में जाएंगे और एक्सपेंड करके देखेंगे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये कुछ परमिशन बनाई थी जो कि यहाँ पर ये नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक और रूल ऐड करने जाऊँगा जो कि ये रूल होगा। ये रूल मैं इसके नीचे कर देता हूँ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ। इस रूल में हम लोग जब भी कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और किसी पर्टिकुलर URL को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होती है। एक तो DNS में कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल आपको डिफाइन करनी होगी, और सेकेंडली जब DNS आप प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर सेकेंड जो लिस्ट बनाओगे जो कि आपकी साइट के लिए होगी, उसके लिए आपको ब्लॉक करना होगा। तो यहाँ पे मैं DNS लिख देता हूँ, DNS अलाउ L7 कॉन्टेक्स्ट DNS अलाउ। ये मैंने एक नेम डिफाइन किया है जिसमें कोई भी सोर्स हो सकता है, या तो आप यहाँ पे सोर्स यूज़र ग्रुप को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी होगा। सर्विसेज के अंदर DNS बेसिकली दो सर्विसेज बेस्ड यूज़ करता है, TCP और UDP। तो जब यहाँ DNS को सर्च करते हैं तो हमें DNS आपको जो नज़र आएगा TCP बेस्ड भी नज़र आएगा, और एक DNS जो नज़र आएगा UDP बेस्ड। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ये DNS सर्विसेज हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा, इसका जो एक्शन होगा वो अलाउ में होगा, बट ये किस पे होगा, DFW में होगा। बट उससे पहले हमारा एक कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल है जो कि DNS के सारे कंटेंट्स को चेक करेगा कि जो यूज़र जो इनिशिएट कर रहा है रिक्वेस्ट, क्या वो DNS के लिए कर रहा है, किसी और कनेक्शन रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल में जाना होगा। यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइलें पहले से बनी हुई हैं, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट अभी हमारे जो प्रैक्टिकल लैब होगी जिसमें URL को ब्लॉक करेंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, तो उसमें हम बनाकर देखेंगे। तो अभी इस रूल के अंदर मैं सिर्फ डिफाइन करूंगा DNS। तो यहाँ पर मुझे ये DNS कॉन्टेक्स्ट नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है क्यूइंग ए DNS सर्वर ओवर TCP और UDP। तो हम इसको ऐड कर रहे हैं और इसके बाद इसको अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक DNS को अलाउ कर दिया है। उसके बाद जब हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया है तो इसको पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश कर सकते हैं, बट अभी हमारा काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें एक और रूल ऐड करना है, जो कि इस रूल के नीचे हम लोग एक और रूल ऐड करेंगे। वो रूल होगा आपकी वेबसाइट का, कि आप कौन सी साइट को ब्लॉक करना चाहते हैं। लाइक मैंने ऐसे लिखा
vmware.com हो और आपका गूगल गूगल हो, तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, ब्लॉक। आप कोई भी सोशल साइट्स भी ले सकते हैं या आपको स्पेसिफिक साइट्स को ब्लॉक करना है तो वो भी करेंगे आप। यहाँ पे सोर्स रहेगा एनी, डेस्टिनेशन में भी एनी रहेगा, और उसके बाद आपका इंस्पेक्शन जो सर्विसेज होगी वो एस हम रखेंगे इसमें। और एस के हालांकि दो होंगे, वर्जन 1 पॉइंट और वर्जन 2 पॉइंट, तो ये दोनों के दोनों वर्जन्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम साथ साथ में करते हैं HTTPS भी ले लेते हैं तो ये सिक्योर कनेक्शन को भी करेगा। तो मैं दोनों को ले लेता हूँ क्योंकि मेरा HTTP का ट्रैफिक है, तो मेरे लिए ये दोनों बेस्ट रहेंगे। उसके बाद मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, हाँ ये बिल्कुल है, और उसके बाद मैं इसको अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आई थिंक ये ऐड नहीं हुए हैं, मुझे दोबारा से ऐड करना होगा। HTTP और HTTPS इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पर HTTP और HTTPS 2 के नाम से यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक हमने सर्विस करनी थी, कॉन्टेक्स्ट नहीं करना था। कॉन्टेक्स्ट का ये मैंने गलत ऐड किया है, मुझे ये रिमूव करना होगा, और अप्लाई किया तो ये सर्विसेज HTTP और HTTPS आ गया। बट कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल अब हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर कंडीशन ये होगी कि हम लोग vmware.com और google.com को ब्लॉक करेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस पेंसिल पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल। जब भी कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो वो सबसे पहले मांगता है एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी हमारी जो रहेगी वो HTTP रहेगी, ठीक है। और जो हमारा पर्टिकुलर जो सर्वर होगा, जो पर्टिकुलर जिस सर्वर को हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जैसे google.com को या vmware.com को, तो हमें फिर उसके बाद उसका URL डिफाइन करना होगा। तो चलते हैं, करते हैं शुरू। तो ऐड कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल में मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लॉक VMware, और किसको करना है, गूगल को करना है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ सेट पे क्लिक करेंगे आप। ऐड एट्रीब्यूट्स, जैसे ऐड एट्रीब्यूट करोगे तो इसमें ऐप आईडी और डोमेन FQDN नेम। ऐप आईडी रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी आप चीज़ के लिए ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला HTTP और HTTP2 दोनों के लिए ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो वैसे तो HTTP ही सफिशिएंट था, वर्जन 2 जो रहेगा वो हम लोगों ने लिया है एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, इसको हमें भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा, जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो ये एक ऐप आईडी आपका डिसेबल में हो जाए क्योंकि आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब डोमेन नेम की बारी आती है। डोमेन नेम को लेने के लिए आपको यहाँ पे ऐड FQDN में जाना है, और यहाँ पे डोमेन में vmware.com हो सकता है कि vmware.com आपका किसी और URL से खुलता हो, शुरू की कीवर्ड्स कुछ हो ना, उसके बाद डॉट लगकर vmware.com आता है। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैंने क्या कर दिया, स्टार कर दिया, उसको सेव पे क्लिक करा। आई थिंक एट्रीब्यूट vmware.com की डोमेन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। तो एक बार इसको एक और हम चेक कर लेते हैं google.com है या नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। कई बार हो जाता है कि google.com अगर इसमें अवेलेबल है, आई थिंक ये दोनों अवेलेबल है, इसीलिए ये करने नहीं दे रहा है। तो ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से यस करता हूँ, और इसको भी अभी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको नहीं बनाऊँगा। कैंसिल किया और कैंसिल। तो यहाँ पर जो नाम दिया होगा वो किस नाम से हो सकता है, मुझे यहाँ पर एक बार सर्च करना होगा, क्योंकि माइट भी ऐसा हो कि मैंने ये पहले क्रिएट किया हो। गूगल के नाम से नहीं आ रहा है इसमें, तो मैं काम करता हूँ कोई दूसरी वेबसाइट ही ले लेता हूँ कि गूगल से नहीं कर रहा, तो मैं yahoo.com या कुछ ऐसे से भी करके देख लेता हूँ, क्योंकि एग्जांपल चाहिए मुझे, एक एग्जांपल करके दिखाना है। तो मैं भी याहू को ब्लॉक कर लेता हूँ। याहू सेट किया, ऐड एट्रीब्यूट HTTP
और HTTP है। ये एप्लीकेशन आईडी हमारी ऐड हो गई है। एट्रीब्यूट्स में डोमेन FQDN, यहाँ पे याहू, आई थिंक याहू तो इसमें पहले ही से एग्जिस्ट कर रहा है, बट मैं अगर याहू एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब पहले से, इसका मतलब इसमें एंट्री बनी हुई है। अगर इसमें भी यही एरर आएगा तो इसका मतलब ये एंट्री या तो इसमें क्रिएटेड है इसके अंदर। यस, तो ये एंट्री क्रिएटेड है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ। शायद गूगल भी बना होगा, मुझे जहाँ तक कि लग रहा है, क्योंकि उसने बोला कि गूगल भी आपका, यस, ये यूज़र डिफाइन लिखा रहा है, तो इसका मतलब गूगल है इसमें। उसके बाद मैं यहाँ पे याहू को भी करके देखता हूँ, start.yahoo, याहू भी आ रहा है, और तीसरा था VMware। तो ये मेरी कुछ लिस्ट ऑफ साइट्स हैं जो कि यूज़र डिफाइंड इसमें पहले से ही हैं। तो मैं इस साइट्स को आप मल्टीपल हमने ऐड कर लिया और इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो डोमेन के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ें ऐड कर ली हैं। गूगल भी हो गया, याहू भी हो गया, VMware.com भी हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो HTTP HTTP2 सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और इसको अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं याहू का नाम अब चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारी जो साइट्स है ब्लॉक हो गई। अब करेगा किस किस को करेगा, google/vmware/yahoo। तो ये हमारे कुछ साइट्स हैं जिसको हम ब्लॉक करने जा रहे हैं, और ये हमारा ब्लॉक एक लिस्ट तैयार हो गया है। इसमें आप और भी URL ऐड कर सकते हो, बट जो इसका एक्शन जो होगा वो अलाउ में नहीं होगा। इसको हम लोग ड्रॉप में डालेंगे या रिजेक्ट में भी डाल सकते हैं, और उसके बाद हमें इसको पब्लिश पे क्लिक करना होगा। पब्लिश पे जब ये क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं एक पर्टिकुलर यूज़र मशीन पे लॉगिन लूँगा, जो कि मेरा एक लाइनक्स की एक मशीन मैंने बनाई है। उस मशीन पे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ये रिमोट मैंने इसका पहले से ही लिया हुआ था। तो मैं इस पर एक बार लॉगिन ले लेता हूँ, और लॉगिन लेने के बाद मुझे एक्टिविटीज़ में जाना है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और टर्मिनल। यहाँ पे सबसे पहले मैं पिंग करता हूँ कि क्या मैं अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक ये मल्टीपल हो गया IP। यस, तो मैं अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा हूँ। यहाँ से बैठकर मैं पिंग करता हूँ www.cisco.com कि क्या मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ। यस, तो मैं रिजॉल्व कर पा रहा हूँ, जो कि मेरा इंटरनेट से कनेक्टिविटी इसमें अवेलेबल है। तो अब मैं CURL, एक जैसे वेबसाइट खोलते हैं ऐसे CURL हम एक पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र की बजाय हम लोग अपने कमांड लाइन से भी चेक कर सकते हैं क्या हमें उस पर्टिकुलर साइट से कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे cisco.com लिखकर एंटर प्रेस करता हूँ, और तो पता चलेगा कि हाँ cisco.com जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो मुझे ये दिखा रहा है कि ये सर्वर अवेलेबल है, और cisco.com के पूरा लिंक मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं इसके बाद vmware.com लिखता हूँ, vmware.com। तो यहाँ पर ये देखो लिखा रहा है कनेक्शन रीसेट बाय पीयर, इसका मतलब कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। ऐसे ही मैं google.com को भी करके देखता हूँ, क्योंकि गूगल भी हम लोगों ने ब्लॉक किया है, तो गूगल भी नहीं हो पा रही है। इसके सिवा मैं अब तीसरी साइट को करके देखता हूँ, विच इज़ कॉल्ड है याहू। तो याहू से भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी जगह कोई और वेबसाइट भी करता हूँ, लाइक मंत्रा.com करता हूँ, तो देखिए मंत्रा का यहाँ पर ये पेज खुल गया है, जिसमें वेब सर्वर के नाम से डिटेल इसमें नज़र आ रही है हमें। और भी कोई आप साइट खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक और खोलता हूँ rediff.com। तो rediff.com भी आपकी ओपन हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओपन हो रहा है। बट अगर जब बात करें इन साइट्स की, तो ये साइट ओपन नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने HTTP पे ब्लॉक किया हुआ है। अब जैसे गूगल है, ये mail.google.com या कुछ इस तरीके से भी लिखोगे तब भी ये ब्लॉक करेगा। रीज़न ये है क्योंकि जो हमने स्टार डाला था वो स्टार इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी वर्ड, डॉट से पहले कोई भी वर्ड अगर आप लेते हो और उसके बाद आप ऐसे टाइप करोगे तो तब भी आपका क्या रहेगा, ये आपको डिस्कनेक्ट करेगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में। थैंक यू।